बेस्ट टीचर आप शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन मैथ क्लास में 7th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज इस क्लास में चैप्टर फर्स्ट पहला चैप्टर है पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं ही पूर्णांक हैं। पूर्णांकों में अब ये पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक और नंबर 2 ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। तो इस प्रकार से पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के पहले अगर हम माइनस का चिन्ह या ऋण का चिन्ह लगा देते हैं तो वो ऋणात्मक पूर्णांक हो जाते हैं। धनात्मक पूर्णांक के पहले प्लस का चिन्ह नहीं लगाया जाता है, वो सामान्य ढंग से धनात्मक संख्याएं ही होती हैं। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 इस तरीके से नोट करते हैं, तो इनके आगे प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, वो केवल सामान्य रूप से ही पता चल रहा है कि ये संख्याएं धनात्मक हैं। लेकिन अगर ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के पहले ऋण चिन्ह लगा देने से ऋणात्मक पूर्णांक बन जाते हैं। परंतु ऋण चिन्ह लगाना ऋणात्मक पूर्णांकों में आवश्यक है। जैसे -1 -2 -3 -4 और -5। इस प्रकार से हम ऋणात्मक चिन्ह पूर्णांकों को दर्शाते हैं और धनात्मक पूर्णांकों को इस प्रकार से नोट करते हैं। धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार से नहीं लिखे जा सकते हैं, जैसे प्लस और आगे इसके प्लस लगा दें, तो इनको बिना प्लस के चिन्ह के साथ ही धनात्मक मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से पूर्णांक हमारे कितने हो गए? दो प्रकार के हो गए। नंबर 1 धनात्मक पूर्णांक और नंबर 2 ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक होती हैं। ऋणात्मक पूर्णांक इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं के पहले अगर हम ऋण का चिन्ह लगा देते हैं तो ये संख्याएं या ये पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक में बदल जाते हैं। अब संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांकों का निरूपण। संख्या रेखा पर इनको कैसे निरूपित करते हैं? ये पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण। पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण। संख्या रेखा इस प्रकार से हम खींच सकते हैं और इसमें दोनों तरफ एरो भी लगाते हैं। एरो इसलिए लगाते हैं कि ये संख्याएं अनलिमिटेड होती हैं। आप आगे की ओर जितना लिखना चाहें उतना आगे की ओर लिखते रहें, तो इनका विस्तार दाईं तरफ भी और बाईं तरफ भी अनलिमिटेड होता है, यानी बहुत आगे तक बढ़ाया जा सकता है। बीच में सबसे पहले है पूर्णांक 0। शून्य के दाईं ओर सभी धनात्मक पूर्णांक लिए जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। ऋणात्मक पूर्णांक शून्य के बाईं ओर नोट किए जाते हैं, 1 2 3 4 5। इसको 1 2 3 4 5 इस प्रकार से नोट कर सकते हैं।
और इसमें -1, -2, -3, -4 एंड -5। इस प्रकार से संख्या रेखा पे पूर्णांकों का निरूपण किया जा सकता है। अब इस संख्या रेखा की विशेषता होती है, संख्या रेखा में निरूपित जो पूर्णांक होते हैं उनमें से किसी भी पूर्णांक के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए हम 3 की बात करते हैं, 3 है, 3 के ठीक दाईं ओर वाला पूर्णांक बड़ा होगा और बाईं ओर वाला पूर्णांक छोटा होगा। इसी प्रकार से अगर हम इसको लेते हैं, मान लीजिए -4 की बात करें, तो इसमें भी बाईं ओर वाला जो पूर्णांक है -5, ये -4 से छोटा है। इसके ठीक आगे आने वाला पूर्णांक -3 -4 से बड़ा है। यानी बस याद ये रखना है कि संख्या रेखा पर निरूपित पूर्णांकों में किसी भी पूर्णांक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके ठीक आगे आने वाला पूर्णांक बड़ा होता है और उसके ठीक पहले ये बाईं ओर, दाईं ओर का पूर्णांक बड़ा होगा और बाईं ओर का पूर्णांक उससे छोटा होगा। अब इन छोटे और बड़े होने के सिस्टम को भी हम अलग भाषा में कह सकते हैं उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। नंबर 1 उत्तरवर्ती और नंबर 2 पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती उत्तरवर्ती का मतलब है कि आगे आने वाला, किसी भी पूर्णांक के ठीक आगे आने वाला पूर्णांक उस पहले पूर्णांक में +1 करने से ठीक आगे आने वाला पूर्णांक मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है हमारे पास 6, इस संख्या का उत्तरवर्ती ज्ञात करने के लिए हम +1 करेंगे तो हमें ठीक इसके आगे आने वाला पूर्णांक 7 मिल जाएगा। इसी प्रकार से पूर्ववर्ती पूर्णांक 6, मान लीजिए हमारे पास पूर्णांक है 6, इसके पहले आने वाला यानी पूर्ववर्ती पूर्णांक जानना है तो हम इसमें -1 कर देंगे तो = 5। यानी 6 का उत्तरवर्ती 7 है और 6 का पूर्ववर्ती 5 है। तो इस प्रकार से हम पूर्णांकों को संख्या रेखा पर भी निरूपित कर सकते हैं और संख्या रेखा पर निरूपित होने के बाद हम इनमें से उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती भी मालूम कर सकते हैं। उत्तरवर्ती को दूसरी भाषा में अनुवर्ती भी कह देते हैं। उत्तरवर्ती या अनुवर्ती दोनों एक ही बात है। पूर्ववर्ती पहले आने वाला होता है, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती आगे आने वाले पूर्णांक को कहते हैं। तो अब इस प्रकार से संख्या रेखा भी आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं पूर्णांकों में निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान निरपेक्ष मान किसी पूर्णांक का निरपेक्ष मान सदैव एक धनात्मक पूर्णांक अथवा शून्य होता है। यह कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। यानी अब निरपेक्ष मान क्या होता है? निरपेक्ष मान इस तरीके से लिखा होता है, इसके बीच में जैसे -3 लिखते हैं हम इसे। -3 ये निरपेक्ष वैल्यू है। निरपेक्ष मान इसका जो है वो माइनस चिन्ह के साथ नहीं होगा, हमें इसको धनात्मक ही लिखना होगा। यानी -3 का परिमाण में 3 होगा। ठीक, यानी इसका मतलब ये हो गया कि इस चिन्ह, ये जो पूर्णांक है, इसकी दूरी 0 से 3 है। जैसे अभी संख्या रेखा में आपने देखा था, संख्या रेखा इस प्रकार से थी 0, 1,
2 3 1 2 3 1 -1 -2 -3। तो चूंकि ये माइनस है, ये बाईं ओर निरूपित किया जा रहा है, लेकिन अगर इनका परिमाण देखें या इनका मेजरमेंट देखें तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है यहां तक 3 सेंटीमीटर, तो इसकी भी डिस्टेंस तो 3 सेंटीमीटर ही होगी। बस केवल ये बता रहा है माइनस चिन्ह, ये शून्य से बाईं ओर की दूरी है और ये धनात्मक दूरी है वो शून्य से दाईं ओर की दूरी है। बट इसीलिए निरपेक्ष मान किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान, चाहे वो धनात्मक हो या संख्या ऋणात्मक हो, सदैव एक धनात्मक संख्या ही या धनात्मक पूर्णांक ही होता है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर की सामान्य जानकारी हो गई। अब चलते हैं इस चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज नंबर 1.1 में देखते हैं, पहला लिखा हुआ है संख्या रेखा पर दिए गए पूर्णांक के बाईं ओर का पूर्णांक सदैव दिए गए पूर्णांक से। अभी देखिए, अभी हमने बताया था, मान लीजिए ये संख्या रेखा है, ये 0 है, और इसने ये कहा है संख्या रेखा पर दिए गए पूर्णांक के बाईं ओर। बाईं ओर का मतलब 0 से इधर को लाएंगे, या आप दाईं ओर भी गिन सकते हैं ऐसे, -1 -2 -3 1 2 3। अब देखिए जैसा इक्वेशन कह रहा है, कह रहा है संख्या रेखा पर दिए गए पूर्णांक के बाईं ओर का कोई भी पूर्णांक देख लीजिए, चाहे आप 3 की बात करें तो इस 3 के बाईं ओर का पूर्णांक, या इस -2 की बात करें, -2 के बाईं ओर का पूर्णांक। अभी मैंने बताया था कि संख्या रेखा पर स्थित किसी पूर्णांक में के बाईं ओर जो पूर्णांक लिखा होगा वो छोटा होता है और दाईं तरफ का पूर्णांक बड़ा होता है। तो अब हमें आंसर क्या देना है? 4 ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन है बड़ा, छोटा, न छोटा न बड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो बाईं तरफ का पूर्णांक छोटा होता है, यही तो बात कही जा रही। तो इससे पता चला कि इसका करेक्ट ऑप्शन बी होगा, यानी संख्या रेखा पर दिए गए पूर्णांक के बाईं ओर का पूर्णांक सदैव दिए गए पूर्णांक से छोटा होता है। नंबर 2, प्रत्येक ऋण पूर्णांक, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, से छोटा होता है। तो आप ऋण पूर्णांक देखिए कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 के पहले से, यानी 0 से -1 छोटा है, +1 बड़ा है। तो 0 से या ऋणात्मक पूर्णांक जितने भी होते हैं वो सभी 0 से छोटे होते हैं। तो प्रत्येक ऋण पूर्णांक 0 से या 0 से छोटा होता है। ऑप्शन है इसका पहला, ए, करेक्ट ऑप्शन ए। फिर है निम्न को हल कीजिए। तो निम्न कथनों को पढ़कर पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पहला है 4 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक नहीं होती, तो 4 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं। संख्या रेखा पर ही देख लें, 4 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कहां तक होगी? 4 से 4 को तो छोड़ना, 3 2 3, यानी 1 2 3 ये 4 से छोटी हैं, या 1 2 3 इज स्मॉलर देन 4। 4 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं
बराबर कौन कौन से हो गए 1 2 एंड 3 ये। फिर इसने कहा बी पार्ट में 7 से छोटी पूर्ण संख्याएं, अब 7 से छोटी पूर्ण संख्याएं कहां तक हो जाएगी 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6, 7 से छोटी संख्याएं मिल गई। फिर सी पार्ट में है 3 से छोटे और -2 से बड़े पूर्णांक, तो आप इसी में देखिए 3 से छोटे, तो 3 से छोटे कितने हो गए देखिए 2 1 0 -1 -2 -3, लेकिन इसने ये कहा है कि रेंज दे दिया, रेंज में क्या है 3 से छोटे और -2 से बड़े, -2 आपका कहाँ है ये और 3 कहाँ है ये, यानी इन दोनों के बीच के जो भी पूर्णांक हैं इनको आपको नोट करना है। तो यहां पर लिखेंगे 3 से छोटे और -2 से बड़े पूर्णांक कौन कौन से हैं, सभी पूर्णांकों को लिखना है, तो लिखेंगे -1 0 1 2 3 नहीं लिखेंगे ये होंगे, यानी इनका सेट इस तरीके से हो सकता है -1 0 1 और 2। डी पार्ट है इसका -3 और 2 के मध्य आने वाले पूर्णांक, तो आपने अब -3 ये है और 2 +2 ये, इसके मध्य आने वाले पूर्णांक देखना, कौन कौन से आ रहे हैं -2 -1 0 1, बस इतने आ रहे हैं, यानी -3 और 2 के बीच आने वाले पूर्णांक, अब देखिए कौन कौन से हैं, -3 तो अब -3 नोट नहीं करेंगे, -2 -1 0 1, बस इतने ही होंगे, -3 और 2 के बीच आने वाले पूर्णांक ये होंगे। फिर है ई पार्ट में -5 से बड़े और -1 से छोटे पूर्णांक बताइए, तो अब हम संख्या रेखा पर फिर से लिख देते हैं, तो अब इसमें SW में यानी होमवर्क में आप इसके 2 पार्ट्स ले लें, ये आप स्वयं करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में